रेखा गुप्ता जी को मेरा नमन है, जो उन्होंने काम किया है। लगता है दिल्ली वास्तव में आज हमारी दिल्ली है, देश की राजधानी है। ऐसी मुख्यमंत्री हमें मिली है, इसके बाद हमें गर्व महसूस करना चाहिए। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, रेखा गुप्ता जी ने 500 ई बस चालू की है। और दिल्ली में 4000 ई बस अब चल रही हैं, जो पूरे भारत में किसी भी शहर में सबसे ज़्यादा है। जबकि केजरीवाल जी जब थे वो कहते थे डीटीसी की बसें 10,000 कर दूंगा, वो कम होकर के 3,000 रह गई थी। और ई बसों की तो वो बात ही नहीं करता था। रेखा गुप्ता जी ने 2 फ्री सिलेंडर का लागू कर दिया है। रेखा गुप्ता जी अपना हर वादा पूरा कर रही है। अभी बुजुर्गों की पेंशन बननी शुरू हो गई है। तो रेखा गुप्ता जी को दिल्ली की इतनी चिंता है कि और उन्होंने अभी एक नया टारगेट दिया है कि अगले साल में पोल्यूशन जो है, एयर पोल्यूशन 16% कम हो जाएगा। प्रेजेंट AQI लेवल से 16% नीचे रहेगा। तो इस पर वो लगातार काम कर रही है। दिल्ली में कितना विकास हुआ है दिल्ली में ही रेखा गुप्ता की सरकार में? रेखा गुप्ता की सरकार में अभी तो खैर थोड़ा ही टाइम हुआ है। इसने 20-21 साल के अंदर केजरीवाल ने जो काम किया है वो ये 5 साल में करके दिखाएगी, लग रहा है। अभी जैसे 1 साल हुआ है, 1 साल में क्या कुछ देखा आपने? 1 साल में बहुत से काम हैं। देखो यमुना जी साफ हुई, छठ पूजा को बनाया तो उसको साफ कर दिया। एकदम तो सारे काम होते नहीं, धीरे धीरे होता है। नमस्कार, न्यूज़ टाइम देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। दिल्ली में भाजपा की सरकार को 1 साल का समय होने वाला है और ऐसे में दिल्ली की जनता से जान लेते हैं कि इन 1 सालों में यहाँ पर लोगों को क्या कुछ सुविधा मिली है। क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि दिल्ली की जनता को तमाम योजनाएं दी जा रही हैं, चाहे आरोग्य मंदिर हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो। लेकिन दिल्ली की जनता ने क्या इन चीज़ों का लाभ उठाया या फिर बीजेपी जिस तरीके से कार्य कर रही है या नहीं कर रहे हैं, उसको लेके भी जानकारी लेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पम्मी कौशिक है। क्या कहेंगे, जिस तरीके से 1 साल हो गया आपकी सरकार को, क्या काम कर रही है बीजेपी? मैडम बीजेपी, पहले तो बीजेपी ने हमें एक हिंदू होने का दिखाया कि हम हिंदू हैं। अच्छा। क्योंकि पहले हम छठ मनाने जाते थे तो हमें अपने गांव जाना पड़ता था। अच्छा। और हम छठ मनाने एक बार गए यमुना जी पे। अच्छा। तो वो मुकदमा मेरे पे चल गया, जो केस चलता था वो केस अब बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो हटाए वो। अच्छा। और हमें लगा कि हमने देखो यमुना, देखो आप कितनी साफ़ सुथरी हो गई है अब। और देखते हैं सोनिया विहार तक जाके देखो यमुना दिखती है कितनी वो है। हम छठ मनाने गए, हमें अब फीलिंग आई कि अब हिंदू हैं। देखा छठ मनाए, घर घर जाके जगह जगह घाटते हैं। हमारे पास में यहीं पे भी घाट था, हमने यमुना जी पे जाके बनाई। तो छठ हमें बहुत अच्छा लगा देख के। ये लगा कि बीजेपी ने हमारे लिए कुछ काम किया है। पहली बार लगा कि हाँ, हिंदू जाग रहा है, हिंदू के लिए कुछ काम हो रहा है। पहले तो मुकदमे देखते थे, हर रोज तारीख पर जाना पड़ता था, क्योंकि छठ हमने जैसे मनाने गए तो हमारे पर मुकदमा लग गया। तो मैडम बताइए, बीजेपी ने आके वो ख़त्म करा। तो बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है और सबके लिए सोच रही है। आयुष्मान कार्ड अगर देखा जाए तो इन 1 सालों में क्या कुछ देखा आपने? योजनाओं की बात की जा रही है, तो क्या कुछ योजनाओं का लाभ उठाया आपने कि नहीं? मैडम मैं बताता हूँ, हमारे पड़ोस में एक बुजुर्ग रहते हैं, जिनका एक लड़का था बड़ा, तो वो भी एक्सपायर हो गया। तो विपत्ति किसी के साथ भी हो सकती है। अब वो हस्बैंड वाइफ रह गए, दोनों बुजुर्ग हैं। तो आयुष्मान कार्ड के जरिए उन्होंने मेरे आंखों के सामने उन्होंने अपना इलाज कराया, अच्छे हॉस्पिटल में कराया। जो कि वो देखते हैं कि मोदी जी सुन तो पाते नहीं कि वहाँ तक बात पहुँचाएं, हम ही पहुँचाएंगे आप जैसे लोग। तो इतना आशीर्वाद देते हैं, इतना वो करते हैं। मोदी जी ने देखो हमारे लिए काम किया, जो हमारे कोई नहीं कर पाया, सगे संबंधी नहीं कर पाए, वो मोदी जी ने करा उनके लिए काम। आँखों से देख नहीं पाते थे, आँख मतलब आईसाइड वीक थी, उनका वो कराया, ऑपरेशन करवाया उन्होंने, घुटने का काम कराया। तो मतलब आयुष्मान कार्ड भी वो एक लाभ जो गरीब रेखा से उठ के, क्योंकि मोदी जी नीचे से उठे हैं, उन्हें पता है क्या क्या है। तो नीचे से उठे हैं तो उन्होंने देखा है क्या गरीबी होती है। ये तो थोड़ी ना राहुल गांधी की जगह कि आलू डालो सोना निकलेगा, ये तो वर्बली बातें करते हैं। तो देखा जाए बीजेपी की आने के बाद से क्या कुछ बदला है? कहा जा रहा है कि जो है आरोग्य मंदिर खोले गए हैं, जहां पर जो है फ्री में दवाइयां मिलती है। अटल कैंटीन की बात हो रही है, तो कितना कुछ देख रहे हैं आप? मैडम अटल कैंटीन पे जाइए आप, वहाँ पे अब भी जेब में मतलब अगर 5 रुपये भी है तो गरीब सबकी जेब में 5 रुपये रहते हैं। तो कोई गरीब नहीं रहा, खाना सबको मिल रहा है, भूखे के लिए निवाला मिला है। तो देखिए मोदी जी ने तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये देखिए जगह जगह स्कूल, आरोग्य मंदिर, देखिए आरोग्य मंदिर खोले, निःशुल्क दवाइयाँ मिल रही हैं सबको, जगह जगह आरोग्य। जो बेरोजगार थे उनको रोजगार मिला है और फ्री की दवाइयाँ मिल रही हैं लोगों के लिए। तो मोदी जी इतना काम कर रहे हैं देश के लिए, शायद ही कोई कर पाएगा। अर्थव्यवस्था देखो, हमारा देश तीसरे स्थान पर आ गया, जिसे कोई पूछता नहीं था। चाइना और अमेरिका हमारे देश से डरने लगे हैं। पहले हम सबसे डरते थे, सबके वो करते थे। तो मोदी जी ने जो काम किया शायद ही कोई कर पाएगा। लेकिन दिल्ली में जैसे रेखा गुप्ता की सरकार है, तो मुख्यमंत्री के तौर पर कैसा काम करती है मुख्यमंत्री जी? रेखा गुप्ता जी ने देखो स्कूल बनाए हैं, मुख्यमंत्री स्कूल बने हैं,
कितने जगह जगह कर रहे हैं। और देखिए शिक्षा पे कितना स्तर काम किया है। शिक्षा केजरीवाल की तरह नहीं, एक स्कूल बनवाया था उन्होंने कितनी करोड़ों की लागत से, शायद उधर शाहबाद डेयरी पर। और शाहबाद डेयरी पर स्कूल जो बनवाया था, आज देखो उस पर करोड़ों रुपये का घोटाला करा है। आज जज्जर हालात में खंडर पड़ा है, उसमें देखो कुछ भी नहीं आता, वो गिरे जा रहा है। तो मतलब कितने करोड़ों का घोटाला करा है उन्होंने। केजरीवाल ने तो इस देश की जनता को ना आधी को खत्म कर दिया। क्योंकि देखो ना, आप शराब घोटाला करा था उन्होंने, तो आप जनगणना कराइए जिनके घर पर शराब घोटाला का, शराब पीने वाला तो मरा ही है, उसके परिवार वाले और बर्बाद हो गए। क्योंकि एक कमाने वाला था, उस शराब को फ्री बांटनी थी, तो पी के वो मर गया। तो 4 बंदे और खराब हो गए उसके घर के, वो बेचारे परेशान हो गए, जगह जगह घूम रहे हैं। तो बच्चे स्कूल नहीं पढ़ पा रहे, बहुत ज़्यादा दिक्कत करी केजरीवाल ने। तो केजरीवाल जैसा तो कोई भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता, इतना भ्रष्टाचार किया केजरीवाल। रेखा गुप्ता जी को मेरा नमन है, जो उन्होंने काम किया है। लगता है दिल्ली वास्तव में आज हमारी दिल्ली है, देश की राजधानी है। ऐसी मुख्यमंत्री हमें मिली है, इसके बाद हमें गर्व महसूस करना चाहिए। ठीक है सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, एक साल में क्या बदला है दिल्ली के अंदर? दिल्ली में जो रेखा गुप्ता जी की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार आई है, उसने एक सकारात्मक माहौल कर दिया है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, रेखा गुप्ता जी ने 500 ई बस चालू की है। और दिल्ली में 4000 ई बस अब चल रही हैं, जो पूरे भारत में किसी भी शहर में सबसे ज़्यादा है। जबकि केजरीवाल जी जब थे, वो कहते थे डीटीसी की बसें 10,000 कर दूँगा, वो कम होकर के 3,000 रह गई थी। और ई बसों की तो वो बात ही नहीं करता था। आरोग्य मंदिर में कार्ड बन रहे हैं, लोगों का इलाज हो रहा है। माताओं बहनों के लिए अभी पास मिलेंगे दिल्ली में बसों में फ्री सर्विस के लिए। अभी इसी रोड पर, लोनी रोड पर बसें चलती थी, हमारी बहनें जो हैं वहाँ से आती थी फ्री में, एसी बस में मेट्रो स्टेशन तक जाती थी। अभी रेखा गुप्ता जी ने 2 फ्री सिलेंडर का लागू कर दिया है। रेखा गुप्ता जी अपना हर वादा पूरा कर रही है। अभी बुजुर्गों की पेंशन बननी शुरू हो गई है। राशन कार्ड में जो फर्जी राशन कार्ड बने हुए थे, वो फर्जी राशन कार्ड जो उनका ई वेरिफिकेशन कराया, KYC कराई, तो ख़त्म हो गए हैं। और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि बहनों को जो उन्होंने 2500 रुपये का वादा किया है, वो भी पूरा हो जाएगा। अच्छा, कहा जा रहा है कि बुजुर्गों की पेंशन में भी बढ़ोतरी हुई है, 500 रुपये बढ़ गए हैं, 2000 से 2500 हो गए। क्या वाकई सच्चाई है? ना, बुजुर्गों की पेंशन भी बढ़ गई और नई पेंशन बन भी रही है। तो पहले नई पेंशन में दलाली होती थी, वहाँ जाकर बनवाओ, लेकिन अब पेंशन बन रही है। रेखा गुप्ता जी ने ओपन कहा है कि पूरा बजट है, हर निगम पार्षद को, हर विधायक को अपने क्षेत्र में सड़कें बनवाएं, नालियाँ ठीक कराएं, सफाई कराएं। और मैं देख रहा था, सफाई के लिए डस्ट पिकअप करने वाला भी उन्होंने हर वार्ड में एक दिया है। अच्छा। तो रेखा गुप्ता जी को दिल्ली की इतनी चिंता है कि, और उन्होंने अभी एक नया टारगेट दिया है कि अगले साल में पोल्यूशन जो है, एयर पोल्यूशन 16% कम हो जाएगा। अच्छा। प्रेजेंट AQI लेवल से 16% नीचे रहेगा। तो इस पर वो लगातार काम कर रही है। तो दिल्ली के सेहत की चिंता है उन्हें, दिल्ली की रोजगार की चिंता है। अभी उन्होंने GST डिपार्टमेंट में जाकर के ईज ऑफ डूइंग के लिए निर्देश दिया है। तो लगातार दिल्ली की चिंता एक तपस्विनी की तरह रेखा गुप्ता जी कर रहे हैं, और एक बदलाव नज़र आ रहा है सभी को सामने। तो आप, तो मुझे लगता है आप सबसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं, हर चीज़ पर नज़र है आपकी। तो नहीं, जब बदलाव नज़र आता है, जब मौसम बदलता है ना, तो सबको पता लग जाता है कि अब ठंडी हवा बहने लगी है तो स्वेटर निकाल लीजिए, अब बारिश का मौसम आ गया है तो छतरी निकाल लीजिए। इसलिए दिल्ली की आबो हवा में एक बदलाव, तो सत्ता का परिवर्तन है। कहाँ भ्रष्टाचार होता था और कहाँ त्याग की मूर्ति ने लगातार दिल्ली की चिंता करते हुए दिल्ली की सुधार नज़र आ रहा है। तो और ये जब बदलाव जब आम जन को नज़र आता है, तभी तो सत्ता का मजा है। आने वाले 4 साल कैसे रहने वाले फिर? आने वाले 4 साल में दिल्ली का इतना परिवर्तन हो जाएगा कि आप देखिए, गुड़गांव में इतना ट्रैफिक जाम रहता है दिल्ली से गुड़गांव, लेकिन 11 मूर्ति रोड से गुड़गांव तक एक टनल बन रही है। अच्छा। जिसमें 15 मिनट में आप गुड़गांव पहुंच जाएंगे। 15 मिनट में गुड़गांव पहुंच जाएंगे 11 मूर्ति से। हाँ। और अभी जो है देहरादून एक्सप्रेस वे शुरू हुआ है, आप 6 घंटे के बजाय 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। मुंबई एक्सप्रेस शुरू हुआ, आप 2.5 घंटे में जयपुर पहुंच जाते हैं। हाँ। यही तो हमारी रेखा गुप्ता जी कर रही है, और यही हमारे मनोज तिवारी जी कर रहे हैं। कभी सेंट्रल स्कूल एक बड़ी बात होती थी, लेकिन उनके क्षेत्र में 2-2 सेंट्रल स्कूल बन गए हैं। यही तो भाजपा का काम है कि जो जनता का पैसा है जनता पे लगाते हैं और कम में लगाते हैं। ये जो बस अड्डे से फ्लाईओवर था, ये रुका हुआ था, मनोज तिवारी जी अनशन पर बैठे और ये फ्लाईओवर पूरा हुआ।
और 130 करोड़ रुपए की इसमें बचत हुई थी जो केजरीवाल जी ने बजट दिया था उस। तो भाजपा के कार्यकर्ताओं में त्याग ही परिपूर्ण है, सेवा त्याग की ही मूर्ति है। हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो दिशा निर्देश है, जो उनका काम है, उससे हम आगे बढ़ रहे हैं और उन्हीं की प्रेरणा से ये सब कार्यकर्ता काम करते हैं। अब देखिए देश के अंदर जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और आप टीवी पर देख रहे थे, हजारों की संख्या में ड्रोन मिसाइल आ रहे थे, लेकिन हमने सबको मार गिराया। वो नरेंद्र मोदी जी का सुदर्शन चक्कर था। वही कहीं ना कहीं जो रक्षा बजट था वो हमारे लिए लाभकारी रहा। रक्षा बजट में पहले घोटाला होता था, बोफोर्स में घोटाला होता था, जीप खरीदने में घोटाला होता था, हेलीकॉप्टर खरीदने में घोटाला होता था, लेकिन अब वो पैसा सही जगह लगता है, उससे राफेल आता है। मेरे देश के अंदर आत्मनिर्भर, आज हमने ब्रह्मोस मिसाइल अपने आप बनाई है जिससे पाकिस्तान कांप गया। दुनिया कह रही है कि ऐसी मिसाइल किसने बना दी। आज हम जेट बना रहे हैं और हम सबसे अब टेक्नोलॉजी की साझेदारी कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी आए, बनाएंगे हम। आज एप्पल का मोबाइल फ़ोन भारत में बन रहा है, आज जेट भारत के अंदर बन रहा है, आज टैंक भारत के अंदर बन रहा है, मिसाइल भारत के अंदर। अगर हम युद्ध करेंगे तो अगर हम बनाएंगे तो हम जीतेंगे। तो यही नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को एक आत्मविश्वास दिया है। मेरा युवा जो है, जो राहुल गांधी झूठ बोलता है, कभी चीन की दलाली करता है, कभी यूएस की डीप स्टेट की दलाली करता है, उसको पहचान रहा है और देश ये बदलाव को देख रहा है। हमारा युवा इस बदलाव को देख रहा है और ये विकास के परिवर्तन को देख रहा है। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, इन्होंने तो काफ़ी कुछ चर्चा कर ली है, लेकिन आपसे भी चर्चा कर लेते हैं। बाबा जी, आपका क्या नाम है? संत स्वरूप पारा सर। क्या लगता है जिस तरीके से भाजपा की सरकार को 1 साल का समय हो चुका है, कितना विकास कर रही है दिल्ली के अंदर, तमाम पोस्टर लग रहे हैं, बैनर लग रहे हैं, चर्चा हो रही है, लेकिन आप क्या जानते हैं, कितना जानते हैं ये सरकार क्या देकर जा रही है? हम ये जानते हैं कि मोटा मोटी दिख रहा है कि मोदी सरकार जब से आई है 11 साल में, इन्होंने 50 साल में कोई कांग्रेस ने काम नहीं किया। अच्छा। हाँ जी, जो मोदी ने किया। जो मोदी ने किया वो 50 साल में किया है, उससे ज़्यादा 11 साल में हुआ। और सवाए झूठी चुगली, देश की चुगली करके विदेश में बैठ के चुगली करता है ना, ये सबसे गलत है आदमी ने। करता है? राहुल गांधी। अच्छा, और हमारे देश में मोदी जी जो काम कर रहे हैं ना, वो अभी तक ना किसी ने करा ना कर पाएंगे, करते ही नहीं। वो क्या ना 50% चीन अमेरिका ने लगा दिया था टैरिफ, और आज 18% दे रहा है। औरों को किसी को 20, किसी को 21, किसी को 19, हमारे को देखो 50 से 18 पे ले आया। तो मोदी से हमें अच्छा कोई नहीं लगा। दूसरी बात, मोदी के बाल नहीं, बच्चा नहीं, भाई को नहीं किसी को लेता, परिवारवाद करता नहीं कि एक नेता अपने घर का ले लो, एक भतीजा ले लो, एक भाई को ले लो, नहीं ना रिश्तेदार को। मोदी काम बहुत बढ़िया कर रहा है। अब ये सारे लोग ये सोच के चलें कि बढ़िया है, तो ये देश कुछ दिन के अंदर में सोने की चिड़िया पहले भी कहते थे, आज से करीब करीब 200-500 साल पहले, वो आज भारत से सब भारत डरता था। और मोदी खुलेआम कहता है कि हम डरने वाले नहीं हैं किसी से, और लड़ने वाले भी नहीं हैं। लड़ेगा वो बचेगा नहीं हमसे। अच्छा। हाँ, लेकिन दिल्ली में कितना विकास हुआ है? दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार में? रेखा गुप्ता की सरकार में अभी तो खैर थोड़ा ही टाइम हुआ है। इसने 20-21 साल के अंदर केजरीवाल ने जो काम किया है वो ये 5 साल में करके दिखाएगी, लग रहा है। अभी जैसे 1 साल हुआ है, 1 साल में क्या कुछ देखा आपने? 1 साल में बहुत से काम हैं। देखो, जमुना जी साफ हुई, छठ पूजा को बनाया तो उसको साफ कर दिया। एकदम तो सारे काम होते नहीं, धीरे धीरे होता है। मतलब जगह जगह जाके बात करती हैं, जगह जगह काम को देख रही हैं कि हो रहा है। अच्छा, और कोई घोटाले का किसी ने कुछ कहा नहीं। और मोदी के बारे में राहुल और ये क्या नाम है केजरीवाल सब गलत बोले जा रहे हैं, तो इसको हम लोग रोटी खाते हैं, ये तो खाते होंगे 2, हम खाते हैं 4, तो हमारे में भी कुछ अकल है। कहने दो, हम तो मोदी को ही जिताएंगे और मोदी का ही पक्षपात हमेशा रखेंगे। लग रहा है आप मोदी जी के बड़े वाले फैन हैं। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 74। इतने ही मोदी जी होंगे, इतने ही आप हैं। मोदी 76 का। ये डेट ऑफ बर्थ भी याद किया है आपने। हाँ। इतना जबरा फैन होने का क्या कारण है? क्या किया है मोदी ने ऐसा कि आप उनकी हर एक बात को याद रखे हुए हैं, उनको इतना फॉलो कर रहे हैं, इतना सपोर्ट प्यार कर रहे हैं? 55 साल हो गई। मैं आया था पैंट कमीज पहन के गांव से। मेरे माँ बाप गरीब थे, बैलों का घोड़ों का व्यापार करते थे, उनमें काफ़ी घाटा हुआ। मैंने यहाँ कमा के थोड़ा थोड़ा दिया और उनको आबाद किया, उनके मरने से पहले ख़त्म कर दिया, उन्हें खुश कर दिया। तो मैंने 55 साल से के दरमियान में नहीं जो देखा जो मोदी के उसमें दरमियान में 11 साल में वो देखा।
अच्छा। कुल मिला के यही है कि मोदी जो ऐसा ही करते रहेंगे तो इनका नाम रहेगा, रोशन रहेगा, मतलब जिंदगी, मतलब मरने के बाद भी। कहने का मतलब ये है। और रही बात ये कि बेईमानी नहीं, हेरा फेरी नहीं, गलत आदमी को साथ ही नहीं रखता। मजबूरी में तो देखो कांग्रेस के मिल जाते हैं और भी मिल जाते हैं वो सीट के लिए। मगर मोदी अपने हाथ से और योगी कभी गलत काम नहीं करते। मैं चाहता हूँ कि मोदी जी को तो लोग जो है काल नेमी कह रहे हैं, राक्षस की तुलना कर रहे हैं। कौन कौन लोग हैं जो ऐसा कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कांग्रेस के, बीजेपी, उसके क्या नाम, आम आदमी पार्टी, समाजवादी के, ये कहते हैं तो कबर तो इन्हीं की खुदेगी, हमारी नहीं, मोदी की नहीं खुदेगी। मोदी की कब तक खुदेगी? हम तो 140 करोड़ की आबादी है। उनकी जो कहते हैं उनकी कबर खुदेगी। अच्छा। हाँ, मोदी की नहीं खुदेगी और ना योगी की खुदेगी। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।